मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मंगल दोष की। मंगल दोष के कारण बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई है और जानकारी का भी अभाव है। तो ऐसे में सही जानकारी होनी आवश्यक है। तो उससे क्या फायदा होगा? जिनको भी मंगल दोष है उनका समय से निवारण कर पाएंगे और जिनको नहीं है वो बेकार के परेशान होने से बचेंगे। तो ऐसे ठगने वाले लोगों से बचना चाहिए आपको। आइए जानते हैं मंगल दोष के कारण क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में होती है और कैसे ये लगता है। तो मंगल दोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंत तक मिल पाएगी और आप स्वयं ही निर्णय ले पाएंगे कि आपको मंगल दोष का निवारण कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। कराना चाहिए तो कहाँ से कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, आइए जानते हैं। तो मंगल दोष जिनके भी कुंडली में होता है उनको विवाह से संबंधित समस्या आती है। अब यहाँ पे एक लोगों में भ्रांति ये फैली हुई है कि अगर किन्हीं के मंगल दोष होते हैं तो उनके पति या पत्नी उनकी आयु छीन होती है। ऐसा नहीं है। जब किन्हीं के कुंडली में मंगल दोष का निर्माण होता है तो उनके जो जीवन साथी होते हैं, जो भी पार्टनर होता है, उनसे दूरी बनती है उनकी। अब दूरी अब किसी भी कारण से बन सकती है। तलाक हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अलग अलग रहना हो सकता है, या मैंने तो ऐसा भी देखा है कि अलग अलग जगह लोग नौकरी कर रहे हैं, संबंध अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मंगल दोष का निर्माण हो रहा है और दोनों को साथ में वो मंगल दोष रहने नहीं दे रहा है। तो इस तरह की समस्या भी आती है। हाँ, भ्रांति जो है कि जो जीवन साथी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जीवन में मंगल दोष के कारण कि पति पत्नी के बीच दूरी बनी रहती है। चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो जाए, किन्हीं एक की मृत्यु हो जाए, अलग अलग कारणों से अलग अलग जगह जगह रहना पड़ जाए, कुछ ना कुछ होगा। या साथ में भी रह रहे हैं तब भी लड़ाई झगड़े होंगे। कुछ होगा ऐसा कि साथ में नहीं रह पाएंगे रहते हुए भी। तो मंगल दोष के कारण ये हो सकता है। किन्हीं की शादी हो गई है तो ये तो आगे की बात हो गई। मंगल दोष अगर किन्हीं के कुंडली में लगता है तो उनकी शादी जो है, विवाह जो है, वो समय पे नहीं हो पाता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, काफ़ी उम्र हो गया है लेकिन विवाह में अभी भी अड़चन आ रही है। तो ये भी मंगल दोष के कारण होता है। तो समय रहते अगर मंगल दोष का निवारण किया जाए तो इन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं। समय से किन्हीं की अगर शादी नहीं हो रही है तो भी मंगल दोष ये हो सकता है। शादी के बाद दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, दूरियां बन रही है, तो भी मंगल दोष ये हो सकता है। अगर समय से हम इन चीज़ों का निवारण कर लें तो आपको इस तरह की दिक्कत का सामना अपने जीवन में नहीं करना पड़ता है। कई लोगों को कई परिस्थितियों में देखा गया है मंगल दोष के कारण विवाह में तो समस्या आती ही है। इसके अलावा भी व्यापार अगर करते हैं तो वहाँ भी अनिश्चितता बनी रहती है। कुछ फिक्स नहीं रहता आपका कि आपको इतना इनकम हो ही जाएगा, इतने कस्टमर आपके आ ही जाएंगे। अनिश्चितता बनी रहती है, कभी ज़्यादा कभी बहुत कम। इस तरह की अनिश्चितता मंगल दोष के कारण बनती है, लेकिन ये कभी कभी बनता है। ज़्यादातर जो समस्या आती है मंगल दोष के कारण वो विवाह से संबंधित ही आती है। तो इसका समय से रहते निवारण करना जरूरी है। अब निवारण तो हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि मंगल दोष लगा है या नहीं लगा है। ये पहले पता होना जरूरी है, क्योंकि बेकार की पूजा कर सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे? आपके अगर पूजा कराने ही आपको तो बहुत तरह की पूजाएं आती है, आप वो कराएंगे। मंगल दोष लेकिन जिनके कुंडली में लग रहा है उनको पूजा कराने ही चाहिए, उसका निवारण ही समाधान है। तो देखिए, जब भी कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो मंगल दोष का निर्माण होता है। इसमें भी अलग अलग तरह के मंगल दोष का निर्माण होता है। कभी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो जीवन साथी की मृत्यु तक संभव है, कभी हल्का प्रभाव पड़ता है तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, तलाक की स्थिति बनेगी। तो इस तरह से समस्या आती है। तो ध्यान रखना है, जब भी आपकी कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, इन सभी भाव में जब भी मंगल हो तो मंगल दोष का निर्माण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि निवारण हमें कहाँ से करानी चाहिए? तो देखिए, निवारण आप अपने घर पर भी पंडित जी को बुला के करवा सकते हैं, लेकिन सबसे अगर अच्छा स्थान आप पूछें कि कौन सा होता है मंगल दोष के निवारण के कारण, तो वो है उज्जैन में। उज्जैन में मंगलनाथ महादेव का मंदिर है। वहाँ पे देश भर से, दुनिया भर से लोग अपने मंगल दोष के निवारण के लिए पूजा करवाने के लिए आते हैं।
कौन सा मंदिर मैंने आपको बताया? मंगलनाथ महादेव का मंदिर है। वहाँ पे आप जाके मंगल दोष से निवारण के लिए अपनी पूजा अर्चना करवा सकते हैं। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। इस कारण भी ये मंदिर जो है, मंगलनाथ महादेव का मंदिर, अत्यंत उत्तम स्थान रखता है सभी मंदिरों में, खास करके मंगल दोष के निवारण के कारण। तो आप देखेंगे, जाएंगे वहाँ पे, बहुत ही दिव्य स्थल है। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये रहेगा कि मंगल दोष की पूजा हम कराना चाहते हैं, हमें पता चल भी गया है कि हमारे कुंडली में मंगल दोष का निर्माण हो रहा है और हम इस पूजा को कराने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन इस समय हम उज्जैन नहीं जा सकते, मंगलनाथ महादेव के मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते, समय नहीं है, पैसे का अभाव है, अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की परेशानियाँ। तो घबराने की यहाँ पे भी कोई बात नहीं है। श्री मंदिर आपके लिए लेकर आया है मंगल दोष निवारण पूजा, जो कि रखी जाएगी मंगलवार 20 दिसंबर 2022 को। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी पूजा पहले से ही बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहें तो अपने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए पूजा बुक करा सकते हैं, पूरे परिवार के साथ पूजा बुक करा सकते हैं। आप जाएंगे, अलग अलग तरह के यहाँ पे कैटेगरी पूजा के लिए दिए हुए हैं। कुछ आपको जानकारियाँ भी इनको बतानी होती है, वो जानकारियाँ होती नाम, गोत्र वगैरह। वो क्यों जानकारी चाहिए होती है इनको? क्योंकि तो आपके नाम से पूजा होनी है तो आपका नाम और गोत्र वो वहाँ पे पूछते हैं आपसे, जो भी जानकारियाँ होती है जानकारी लेते हैं और आपके लिए पूजा वो करवाएंगे। और इस पूजा का प्रूफ भी आप देख सकते हैं। कई लोगों के मन में होगा कि हमारे से पैसे ले लिए लेकिन हमारी पूजा हुई या नहीं हुई, हमें कैसे पता चलेगा? तो जी हाँ, आपके व्हाट्सएप पे पूजा के बाद ये वीडियो भी भेजते हैं जिसमें कि आपके लिए पूजा हुई है इस बात का प्रूफ आपको मिलता है। आपका नाम पंडित जी वहाँ पे उच्चारण करते हुए आपको दिखते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि इस प्रकार से आपकी पूजा हुई है। मैंने भी इस सेवा का लाभ उठाया पहले। इस तरह की पूजा शिव मंदिर पे होते ही रहता है। मंगल दोष के अलग अलग दोषों के निवारण के लिए अलग अलग जगह की पूजा होती रहती है। तो मैंने भी इसका लाभ उठाया, आप भी उठा के देखिए, बहुत ही भरोसेमंद है। तो मुझे उम्मीद है मंगल दोष के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल पाई होगी और आपके भी मन में अब किसी प्रकार का प्रश्न नहीं रहा होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई प्रश्न है मंगल दोष से संबंधित, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें आप पूछिए, मैं आपको निश्चित तौर पर उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।